आइए मैडम आप बैठिए। हाँ जी बोलिए, मैं इसकी माँ हूँ। नहीं इसकी मैं हूँ, जाके पोले की 2 बूंदे पी के आओ पहले। भाई झूठ बोल रही है, कोई माँ नहीं है ये भी इसका बाप नहीं है। सारी पोल खोल दूंगी मैं। क्या पोल? अरे इसने मन्नत मांगी तो पोल पे धागा बांधा के वो खोल दूंगी। अरे मेरा बेटा, मेरा सोना, कोई शरारत तो नहीं की तुमने? नहीं दीदी, मैंने कोई शरारत नहीं किया। दीदी, एक मिनट, इसने अपनी माँ को दीदी बोल दिया है? दीदी बोला, पागल बोला दीदी? अरे मैं इसका कसूर नहीं, बच्चा ना ये जब पैदा हुआ था ना तो ये मायके गई हुई थी तो उसको आइडिया नहीं है। लेकिन आपने तो कहा कि बच्चा होम डिलीवरी हुआ था। होम डिलीवरी हुआ ना, अस्पताल में हुआ ना बच्चा। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप टूथपेस्ट मांगने आए हैं, ऊपर से मेरे को कहते हैं मैंने कौन सा घर लेके जानी है, इधर ही करके इधर ही थूक देना। जाओ यार, मेरा दिमाग ही खराब कर दिया तुमने। मत करो, जिस दिन मेरी जिंदगी में लड़का आ जाएगा ना उस दिन सबसे ज्यादा तुम पछताओगे। वो पछताएगा जो तुम्हारी लाइफ में आएगा, मैं क्यों पछताऊंगा। पता है कपूर, मैं हाथ भी देख लेती हूँ। अच्छा, ए बस स्टैंड के पास जो आदमी बैठता तोता लेके, तू ही मुझे लगा के तोता बन के बैठती ना उधर। हाथ दिखा अपना। ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। अच्छा, तुम्हारी जीवन पार्टनर जो होगी ना उसका नाम स से शुरू होगा। सुश्री दीपिका पादुकोण। ए बुद्धू, स से सल्ला। किचनी आई। अच्छा ये लीजिए। आई सॉरी पूरा नाम लेंगे तो आएगा। आई पापा आई। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। आपने कुछ लिया? अरे नहीं बस आप ही का नहीं इंतजार। कोई नहीं, ले ले नहीं क्या कप्पू 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 वो चंदन पता नहीं कहाँ मर गया, अब बीवी कहाँ से आएगी? कहाँ से क्या मतलब, सामने तो बैठी हुई है। ये कैसे मान गई? इसने तो मना किया था। मना किया था मतलब? आपको नहीं पता? नहीं। हमारे जब खानदान में शादी होती ना तो बीवी पहले मना कर देती है। हाँ, मेरे भी जब बाप की शादी हुई तो माँ ने मना कर दिया था, इसलिए पिताजी कुंवारे रह गए थे। फिर आप कहाँ से आए? मैं तो फिर पिताजी ने दूसरी शादी की ना, उस हिसाब से आया। ओहो अच्छा। चलिए कोई नहीं, आप लोग जरा बताइए कि आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए? 5। एक, आपने कहा 5। अब आदमी को तो आपको पता ही, एक शादी 1 साल तो मतलब 5 के बराबर ही लगता है ना। उस हिसाब से मतलब सही बात है, वैसे आपकी बात सही है। मेरी भी 1 साल की शादी मुझे 10 साल से भी भारी लगी। भारी तो आपकी बीवी को लगा होगा, मेरे को लगता है। चलिए बताइए कि आप दोनों के बच्चे कितने हैं? 1। 5। फिर आप कह रहे हैं 1, वो कह रही है 5, मतलब ये क्या कोई नया लॉजिक देने वाले हैं कि पिछला वाला ही चेप दूं? वकील साहब कहाँ बच्चों के चक्कर में फंस रहे? आप बस जायदाद की पेपर हमें दे दीजिए। हाँ बस सब तैयार कर ही रहा हूँ, तो मैरिज सर्टिफिकेट लाइए आप। सर्टिफिकेट तो गाय खा गई। गाय तो चारा खाती है। तो गाय के पास और कोई चारा नहीं था तो वो सर्टिफिकेट खा गई। जब सर्टिफिकेट नहीं होगा तो मैं आपकी जायदाद नहीं दे सकता। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। क्या सर्टिफिकेट बना के लाती? नहीं, ये चाय बना के लाती है। सर्टिफिकेट मैं बना के लाता हूँ। आपका पहला जो नीलानी है जो आप सर्टिफिकेट बना के लाते हैं? नहीं, मेरा मतलब कि मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी, तो मैं सर्टिफिकेट वगैरह मेडिकल बनाता रहता हूँ, तो मैं उस हिसाब से करता कि वो सर्टिफिकेट बनाता हूँ, ये मैं ढूंढ के लाता हूँ। जाइए जल्दी जाइए। आओ बेटा, ढूंढ जल्दी जाइए। लाइए। क्योंकि ऐसे लोग जो फालतू बकवास करते हैं ना, ये पनीर खा जाते हैं शादी में सारा। पनीर की बात में सोचना, पहले पालक जैसी बेटी के लिए लड़का ढूंढो आप। खबरदार अगर मेरी बेटी को तुमने पालक कहा तो। पापा पिछली बार टिंडे कहा था। वो तो बेटी लगती भी है तू थोड़ी थोड़ी। पालक इज आउट ऑफ सिलेबस। पापा, आप गोविंदा जी से कुछ सीखते क्यों नहीं है कि अपनी बेटी की परवरिश कैसे करते? सीखिए ना कुछ। उनकी बेटी भी तो देख कितनी खूबसूरत है, तेरे को देख के ऐसा लगता है चार्ली चैपलिन बिना मूंछों के आ गया। हाँ यार, वैसे ही लगती है सेम। मैंने कभी नोटिस नहीं। बेटा एक काम करो, अंदर जो अपना 3 नंबर बेड का पेशेंट है ना, उसका मुंह धो, उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं।
पेशेंट की शादी की चिंता है आपको, मेरी शादी की चिंता नहीं है। बहुत चिंता बेटा मुझे तेरी शादी की। तो फिर आप कप्पू से पूछते क्यों नहीं है मेरी शादी के लिए? किससे कहा पूछने के नहीं बेटे, कहाँ राजा भोज, कहाँ ये गंगू तेली, कंपैरिजन है। लेकिन होम डिलीवरी तो हॉस्पिटल में कैसे हो गया? अरे तो इनका घर ही अस्पताल में है ना, ये मायका है ना इनका। ग्राउंड फ्लोर हॉस्पिटल, टॉप फ्लोर घर। ये 50 हॉस्पिटल है ना, जो 4 सीटर हॉस्पिटल है, सारी फैमिली बेड पे सोती है, मरीज के सोने के लिए जगह नहीं है। कप्पू, एक बात बताइए मुझे, ये आप दोनों की शक्ल तो मिल नहीं रही है इस बच्चे से, बल्कि इसकी शक्ल तो उस चाय वाले से मिल रही है। अब सारा दिन खिड़की से चाय वाले को देखता रहता तो उसी पे शक्ल जाएगी ना, हो जाता है। अब सारा दिन एक दूसरे को देखते रहो, शक्लें मिलने लगती हैं। तो ठीक, एक बात बताइए जी, कि आप दोनों मिले कहाँ थे? बीच पे। जंगल में। ये कह रहे जंगल, आप कह रहे हो बीच? जंगल के बीच में मिले थे जी। जंगल के बीच में को कैसे मिल सकता है? एक सेकंड, आप टीचर हैं या रजत शर्मा? इतने सवाल कौन पूछता है? देखिए देखिए चलिए छोड़िए, आप इसकी मम्मी है ना जी, आप थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चे पे। मतलब क्या वर्ड इज द हाइजीन इज द फिफ्थ बैड थिंग। इसे मतलब ये ब्रश भी नहीं करके आते, इसके मुंह से तेरी बदबू आती है ना कि चल इन। अब मैडम क्या करे, एक ही ब्रश है, कल इसकी बारी करके आएगा। बारी बारी से करते ना हम लोग। गॉड, मुझे चक्कर आ रही है, मैं हेड इज लाइक घूमिंग एंड घूमिंग। एक सेकंड, क्यों इतनी कंफ्यूज हो? तो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? कंफ्यूज औरत। वैसे एक बात बताइए, आप अपनी शादी करने में थोड़ी जल्दी नहीं कर दी? मतलब थोड़ी वेट कर लेते तो शायद थोड़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं कितनी बार तो कह रहा हूँ ये मेरी वाइफ नहीं है, आप समझ नहीं रही है। देखिए, आप बोल रहे हैं आपकी वाइफ नहीं है, वो कह रही कि वो इसकी माँ है, और आप कह रहे वो आपका बच्चा है। आखिर ये बच्चा है किसका? देखिए, मैं मानता हूँ ये मेरा बच्चा है, हाँ। पर मैं ये नहीं मानता हूँ ये मेरी बीवी है। पर ये मानती है कि मैं इसका पति हूँ। हर एक का अपना अपना मानना होता है, विश्वास होता है, उंगली नहीं उठानी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा ये क्या लॉजिक हुआ? Is it total is the confusion is many going on? I'm saying the same thing on the road ना। कप्पू, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हो। तो क्या तुम्हें प्रेजेंट करूं? करो। ठीक है, तुम्हें प्रेजेंट करता हूँ। हेलो एंड बैड इवनिंग, नोबडी प्रेजेंट्स टिंडे जैसे मुंह वाली लड़की को पावर्ड बाय घटिया वाहियात डॉक्टर मशहूर गुलाटी। पापा की तारीफ में कुछ और नहीं बोल सकते थे? और बोलो, आपको पता है आम भिखारी लोग जब आम आदमी से मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं खाना नहीं खाया। इसके बाप को मिलते कहते हैं खाना खाया। हाँ, तो पापा उन्हें फ्री में दवाई देते तो वो भी पापा के खाने पीने का ख्याल रख लेते पाजी। कौन सी दवाई देते हैं पापा? पेशेंट को एनेस्थीसिया तो दिया नहीं जाता उनसे, कहते मैं 1 मिनट में बेहोश कर दूंगा। इधर गले लगाते हैं वो बेहोश ही हो जाता बेचारा। ऐसी कोई बात नहीं है पाजी, पापा ने ना बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं। बहुत बड़े ऑपरेशन किए। एक बार तो पंक्चर भी साथ में लगा रहे थे और ऑपरेशन भी साथ में कर रहे थे। ट्यूब को टांके लगा दिए, आदमी को पंक्चर लगा दिया। फिर उसके घर वाले ने मारा था, कहते ले दे, गलते तो दोनों तरफ से, ट्यूब तो कुछ बोल नहीं रही। ये करते हैं इसके पिताजी। कप्पू, तुम्हें यहाँ मजाक सूझ रहा है? हाँ, पता है पिछले वाले मोहल्ले में एक लड़की ने मुझे छेड़ दिया, और जिस तरीके ने उसने मुझे छेड़ा ना, बाय गॉड, मुझे तो लग रहा है वो मेरे प्यार में पागल हो गया। पागल प्यार तूने ऐड किया है, वो पागल ही होगा, कोई पागल का बच्चा ही होगा जो तुझे छेड़ेगा। तो कप्पू, ओह माय गॉड, तुम कहाँ थी? लॉटरी पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो मेरा बीपी भी लो हो गया, मेरा हाथ तो टच करके देखो। सुनो, वहाँ एक लड़के ने मुझे छेड़ दिया। क्या? हाँ। शर्म आनी चाहिए। हमने शो इसलिए थोड़ी ना खोला है तुम बाहर से छिड़के आ जाओ। किसकी मौत आई है जिसने तुम्हें छेड़ा है? हाँ, तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतनी छोटी सी तो बात है। मैं सोने जा रहा हूँ, अगर सब कुछ क्लियर हो जाए तो मुझे जगा देना। एक सेकंड इधर। सब कुछ क्लियर हो जाए, मारूंगा एक। देखिए, आप इसकी मम्मी को कॉल, उनको बताने दीजिए कि सब कौन किसका बाप है, कौन किसका बच्चा। कॉल। देखिए, मैं इसकी मम्मी से मिल चुका हूँ, अच्छी औरत है, आपको मिलने की जरूरत नहीं है। वो वैसे भी इधर है नहीं। मैं इसकी माँ हूँ। लेकिन
आप कब माँ बन गई? कप्पू पापा बन गया तो मैं भी माँ बन गई। बट ये कैसे? तुम चुप रहो, शर्म नहीं आती दूसरे के पतियों पे डोरे डालते हुए? जाओ अंदर जाके काम करो।